इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप इंतज़ार करने वालों की लाइन में मत लगिए, आप अपनी कोशिश जारी रखिए अगर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो चलिए आज की हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और ये प्रतिशत की वो क्लास है जिसमें परीक्षा में प्राप्तांक और पूर्णांक, फेल और पास पर आधारित प्रश्न बनते हैं और ऐसे प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कि आप देखिए पहला सवाल, कि ज़बरदस्त सवाल से शुरू करते हैं। पहले आपको छोटा सवाल कराएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो। कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। अब आप समझिए कि सवाल में क्या बोला गया। सवाल में कह रहा है कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि हमेशा याद रखना कि परीक्षा का जो पूर्णांक होता है वो 100% के बराबर माना जाता है। चाहे वो 400 का हो पूर्णांक, चाहे 500 का हो, चाहे 350 का, चाहे 150 का हो, मतलब कितना भी पूर्णांक हो वो हमेशा 100% में ही आपको निकालने को यहाँ पर बोलेगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि किसी विद्यार्थी को 20% अगर अंक चाहिए, उसको 20% अंक चाहिए पास होने के लिए, और उसको अगर अंक मिले 40, उसको एक सब्जेक्ट में अंक मिले 40, मतलब 40 अंक मिले और 20% पास होने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो पास होने वाले अंक हैं और पास होने वाला जो प्रतिशत है वो दोनों आपस में बराबर होगा। अगर अब आपसे पूछे कि परीक्षा का जो पूर्णांक था या उस पेपर का पूर्णांक जो था वो कितना था, तो यहाँ पर अगर 20% के बराबर 40 है तो 100% आपको निकालना ही निकालना है। यहाँ पर आपको 100% अगर निकालना है तो जितने प्रतिशत अंक और जितने अंक होंगे उनको आपस में हमेशा बराबर रखेंगे। अगर बराबर रखेंगे तो हमें निकालना है 100%। तो 100% निकालने के लिए 40 में 20 से भाग लगा देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो 0 से ये 0 कट गया, 2 से ये 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 100 दूना 200। मतलब है कि वो पेपर होगा वो हो जाएगा 200 अंकों का, मतलब 200 नंबर का पेपर होगा। उसमें उसको अगर 20% अंक मिलेंगे तब 20% के हिसाब से उसको 200 में से 40 अंक मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर 40 अंक मिले तब वो 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 40 अंक मिले, उसको 20 अंक और चाहिए, तो 20 अंक अगर और दे देंगे तो ये हो जाएगा 60 अंक। तो इसका मतलब है कि उसको पास होने के लिए 60 अंक चाहिए, और जो 60 अंक चाहिए हैं वो आपके प्रतिशत के बराबर होंगे। बस अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। यहाँ पर सवाल जो कहेगा उस पर आधारित ऐसे सवालों को आप चुटकियों में ही बनाएंगे। चुटकियों में सिर्फ सवाल को पढ़ना है। कि भाई एक बात बताओ कि यहाँ पर कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए, मतलब कितने? 35% अंक चाहिए। तो ये 35% आपने लिख लिया। बताइए कि उसको कह रहा है कि उस विद्यार्थी को 40 अंक मिले। अब 40 अंक मिले तब क्या होता है कि वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 30 अंकों से जो फेल हो जाता है, 40 अंक उसको मिले और 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो 40 में ये वाले 30 और दे दिए जाएं तो उसके 35% के बराबर हो जाएंगे। तो इसी में हम जो 35% है वो जोड़ दें, 30 नंबर जोड़ देंगे, क्योंकि 40 नंबर मिले और 40 में अगर उसको और 30 दे दिए जाएँ तो वो पास हो जाएगा। और पास होने के लिए उसको 35%
प्रतिशत अंक चाहिए। तो ये 35% बराबर 40 और 30 कितना हो गया 70। और 70 में अब हमें पूछा गया है परीक्षा का पूर्णांक, और पूर्णांक हमेशा हमने आपको बताया क्या 100% होता है। तो जब 35% है 70 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा 70/35 और भाग गुणा कर देंगे 100 से। अब आप बताइए कि 70/35 आपको पता है 35 दूना होता है 70, और 100 का जब 100 का जब 2 में गुणा करेंगे तो आपका जो पूर्णांक निकल के आएगा वो आ जाएगा 200। तो ऐसे सवालों को आप चुटकियों में बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सिर्फ जितने अंक उसको मिले और जितने अंकों से फेल हो जाता है दोनों जोड़ देंगे और वो प्रतिशत प्राप्तांक जो पास प्रतिशत है उसके बराबर होगा। और उसके बराबर करने के लिए जितने अंक हैं उसमें 35 से भाग लगा देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें 100% निकालना है। तो चलिए आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं इसी सवाल का जुड़वां भाई कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने होते हैं और एक विद्यार्थी को 185 नंबर मिले, तब वह 15 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब 15 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। अब परीक्षा का पूर्णांक हमने आपको बताया हमेशा कितने प्रतिशत होता है 100%। अब बताइए कि उसको 40% अंक मिले। अब इसको आप समझने के लिए आप क्या लिखेंगे कि आप जो लिखेंगे प्रतिशत प्राप्तांक। अगर ट्रिक आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं प्रतिशत प्राप्तांक बराबर, प्रतिशत प्राप्तांक बराबर क्या मतलब है कि प्राप्त अंक में जोड़ देंगे कौन थे जो फेल होने वाले अंक, होने वाले अंक ये याद रखना, दोनों को जोड़ देंगे तो वो प्रतिशत प्राप्तांक के बराबर होगा। तो यहाँ पर प्रतिशत प्राप्तांक कितना है, उसको 40% अंक चाहिए किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। तो 40% बराबर किसके होगा 185 नंबर मिले, 15 अंकों से फेल हो गया, जब ये दोनों जोड़ दिए जाएंगे तब उसके 40% हो जाएंगे, क्योंकि पास होने के लिए 185 और प्लस 15 मतलब हो जाएगा 200 अंक चाहिए उसको पास होने के लिए। और पास होने के लिए प्रतिशत में कितने चाहिए, प्रतिशत में 40% चाहिए। तो ये हो जाएगा 185 में प्लस 15, जब दोनों जोड़ दें, क्योंकि जितने नंबरों से फेल हो गया है उतने ही बाद में जोड़ देते हैं जो नंबर उसको मिले हैं। तो 40% बराबर कितना हो गया 200, और 200 में भाग लगा देंगे 40 से और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये बन जाएगा 100%। जीरो से ये 40% नहीं 200, और जीरो से ये जीरो कट गया। अब 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20 और 5 का जब 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500। उस परीक्षा का जो पूर्णांक था वो हो जाएगा 500। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक यार कर दो और अपने दोस्तों के भी आप पास शेयर करते रहिए फटाफट, क्योंकि आप ही हमारी हिम्मत है, ये आप ही हमारा हौसला है, आप ही हमारा जज्बा है। तो आइए यहाँ पर वीडियो का ये अगला सवाल कि किसी परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तो वह 117 अंकों से फेल हो जाता है। तो लड़कियों के लिए उत्तीर्ण अंक कितने हैं, लड़कियों का उत्तीर्ण अंक कितना होगा। भाई देखिए यहाँ पर ये लड़कियां हैं और पहले लड़कियां लिखी हैं तो पहला प्रतिशत लड़कियों का होगा, बाद में लड़के लिखे हैं तो जो दूसरा प्रतिशत होगा वो लड़कों का होगा। तो यहाँ पर देखिए बॉयज़ मतलब लड़कों का जो प्रतिशत है वो है 40% और लड़कियों का प्रतिशत है वो है 35%। अगर लड़कियों को 35% अंक मिल जाए तो वो पास हो जाएंगी। तो लड़कों के लिए 5% ज़्यादा अंक लाने हैं, यानी कि 40% लाने हैं। तो 40% के हिसाब से उसने 483 अंक मिले किसको, लड़के को, तब वो 117 अंकों से फेल हो जाता है। तो जो मिले हैं और जिन नंबरों से फेल हो गया दोनों को अगर जोड़ देंगे तो लड़कों का जो प्रतिशत होगा
तो उसका प्राप्तांक निकल आएगा और हमें निकालना है 100%। और अब जबकि यहाँ का जो पूर्णांक होगा वो दोनों के लिए बराबर होगा, मतलब 100% लड़कों के लिए भी होगा और 100% ही लड़कियों के लिए भी होगा। तो चलिए हम लोग सवाल को करते हैं कि लड़कों को ये अंक किसने, कि एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तो 117 अंकों से फेल हो गया, और लड़के को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो वो मिले हैं 40%। और 40% किसके बराबर होगा, कि जो 483 अंक उसको मिले और जिन अंकों से फेल हो गया, दोनों का योग जिसके बराबर होगा वही प्रतिशत के भी बराबर होगा। तो यहाँ पर 483 में प्लस कर देंगे 117, तो ये 483 और 117 कितना हो गया, 7 और 3 10, 8 और 1 9 और 1 10, 4 और 1 5 और 1 हो गया 6, मतलब 600 अंक परीक्षा में, मतलब उसको 600 अंक चाहिए पास होने के लिए। और ये 600 अंक जो होंगे वो किसके बराबर होगा बच्चे, तो वो होगा 40% के बराबर। अब हमें निकालना है 100%। अगर 100% निकालना है तो 600 में भाग लगा देंगे 40 से और गुणा कर देंगे 100 से, आपका बन जाएगा 100%। तो 0 से ये 0 काट देंगे, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकन 4 बचा 2 हो गया 20, 4 पंचे 20। अब बताइए कि 15 का गुणा 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1500। अब 1500 ये क्या है, पूर्णांक, 1500 पूर्णांक है। और 1500 में से लड़की को चाहिए, मतलब गर्ल्स को चाहिए 35%, और 1500 का 35% जितना होगा वो होगा इस सवाल का आंसर। तो 1500 का 35% अगर निकालेंगे तो 35 से गुणा और 100 से भाग कर देंगे, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी, आपका जो आंसर होगा तो 15 75 हासिल 5, 15 75 हासिल 7, और 15 45 और 7 52। मतलब है कि लड़कियों को चाहिए 525 अंक, तब लड़कों को चाहिए कितने अंक अभी नहीं पता है। लड़के को चाहिए कितने, 600 अंक, लड़के को 600 अंक चाहिए पास होने के लिए, लड़कियों को चाहिए 525 अंक पास होने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप भाई 1-2 बार इसको और देखें, समझें कि सवाल में क्या कहा गया है और हमें क्या करना है। जितनी जल्दी कैलकुलेशन करोगे उतनी ही जल्दी आप आंसर पाएंगे। तो आइए सवालों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक और ज़बरदस्त सवाल, कि किसी परीक्षा में ए तथा बी, मतलब दो व्यक्ति हैं ए और बी, एक ने 60 अंक प्राप्त किए, दूसरे ने 30% अंक प्राप्त किए, मतलब ए ने 60% अंक प्राप्त किए और बी ने 30% अंक प्राप्त किए। अब कह रहा है कि इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितना था। पूर्णांक हमेशा 100% होता है। अब यहाँ पर 60% प्राप्तांक है और 30% प्राप्तांक है, दोनों का योग अंकों के रूप में दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो a + b बराबर कितना है, 783, मतलब दोनों के अंकों का योग दिया गया है 783। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, तो यहाँ पर 60% और प्लस 30% बराबर 783, और 60 और 30 कितना हो गया, 90%, और 90% हो जाएगा 783 के। आपको निकालना है 100%, और 100% बराबर कितना हो जाएगा, 783 में भाग लगा देंगे 90 से और गुणा कर देंगे 100 से, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 9 से इसको काटेंगे, 9 8 72, और 72 और 6 होता है 78, हो गया 63, और 9 7 63, और 87 का गुणा 10 में करेंगे तो ये आंसर आपका आ गया 870 अंक होंगे उस परीक्षा में। तो अब आपसे अगर पूछे कि ए के कितने अंक हैं, बी के कितने अंक हैं, तो आपको जो ए के अंक अगर पूछा जाए तो 870 में गुणा कर देंगे 60 से और 100 से, भाग 0 से 0 कट गया, 7 छंगा 42, 7 छंगा 42 हासिल 4, और 6 8 48, 48 और 4 कितना हो गया 52,
मतलब है कि 522 ए को मिले होंगे और बी को अगर पूछा जाए तो 870 में गुणा कर देंगे 30 से और 100 से लगा देंगे भाग, 0 से ये 0 कट गया। 3 का गुणा करेंगे 7 या 21 हासिल, 7 या 21 हासिल 2 और 13 8 24, 24 और 2 कितना हो गया 26, 24 और 2 26। तो ये बी के अंक हो गए। दोनों का अगर योग किया जाए तो 2 और 1 3, 6 2 और 2 4 नहीं 6 और 2 8 और 5 और 2 7, मतलब 783 अंक हो गया। ए को मिले 522, बी को मिले 261। दोनों का योग कितना होना चाहिए 8 783 और 100% किसके बराबर होगा 870 अंकों के बराबर होगा कि उस परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वो 870 होगा। तो इस तरह से आप ऐसे सवालों को कॉन्सेप्ट के अनुसार बना सकते हैं।